तो हम लोग पिछले क्लास में एक वीडियो बनाए थे, उसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें से हम लोग कुछ पॉइंट देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस प्रकार है। देखिएगा कि महात्मा गांधी, आप लोग जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा बहुत कल हम लोग रिवाइज किए थे, देखे भी थे तो महात्मा गांधी जो है, इनका जो है कार्यकाल या गांधी युग जिसको कहते हैं, वो कब से कब तक है? 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, हम पिछले क्लास में बोले थे कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय वहां का जो वाइसराय हुआ करता था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का अगर बात करें तो कौन है? एओ ह्यूम है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, यह क्या काम था? इसका मुख्य काम क्या था कि अंग्रेजी शासक या अंग्रेज और भारतीयों के बीच मध्यस्थता का काम करता था। उनके बीच का क्या काम करता था? मध्यस्थता का काम करता था। तो चलिए, हम लोग उस चीज को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किस पे? महात्मा गांधी पर। तो गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखे हुए हैं। जैसे गांधी जी जो है, इनका अगर हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो शुरुआत है वो कब से हुआ है? 1915 से। कब तक? 1948 तक, जिसको 1915 से 1948 के युग को गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है। देखिए, 1885 से लेकर 1905 के जो युग है, इसको हम लोग बोलते हैं उदारवादी चरण। क्या बोलते हैं इसमें? उदारवादी चरण। इसमें जितने भी नेता हुए सब नरम दल के हुए। किस दल के हुए? नरम दल के थे। और दूसरा जो है, यह 1905 से लेकर 1915 तक का जो युग हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? गरम दल का नेता इसमें थे, जिसको हम लोग बोलते हैं उग्रवादी चरण। क्या बोलेंगे इसको? उग्रवादी चरण हुआ। अब उसी तरह से अब 1915 से 1948 के जो काल होगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? गांधी युग के नाम से जानेंगे। यानी महात्मा गांधी के बारे में, या महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में क्या हो गया था? आगमन हो गया था। अब आते हैं कुछ पॉइंट हम लोग महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका वास्तविक नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी, जिनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? काबा गांधी के उपनाम इनका दिया गया है। किस नाम से जाना जाता है? काबा गांधी। या फिर उनके पिता का नाम क्या है पूरा? करमचंद गांधी। और माता का नाम क्या है? पुतली बाई। माता का नाम क्या है? पुतली बाई। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में। गुजरात के पोरबंदर जिला के काठियावाड़ गांव में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था? काठियावाड़ ग्राम में हुआ था। और स्टार्ट में इन्होंने, यानी जब प्रारंभिक शिक्षा ले रहे थे, उसी के दौरान इनका जो है 13 वर्ष की अवस्था में शादी कर दिया गया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि उस समय जो है बच्चे में ही क्या हो जाता था, छोटा छोटा, जब एज कम ही एज में उनको शादी कर दिया था उस समय में। तो इनका विवाह कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी को। किसके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में इनका शादी हुआ था। और जबकि कस्तूरबा गांधी का जो उम्र था, इनके उम्र से 6 महीना ज्यादा था। अगर आपसे पूछा कि कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी से कितने
दिन के बड़े थे तो 6 महीने का, यानी 6 महीना जो है वो क्या है, बड़े हैं। इनका कितना पुत्र है, 4। कौन कौन है, एक हरिलाल है, एक क्या है, मनीलाल है, दूसरा रामदास, फिर देवदास। कितना पुत्र हुआ, 4। कौन कौन, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। मतलब 2 लाल और 2 दास, ऐसे याद रखेंगे। 4 पुत्र, 2 लाल और 2 एक हरिलाल, दूसरा मनीलाल, फिर तीसरा रामदास, फिर चौथा देवदास। तो उनके कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र। और 5वां पुत्र क्या है, जमुनालाल बजाज, जिनको क्या बोलते हैं, इनको मुंह बोला पुत्र। मतलब क्या हुआ, इनको गोद लिए। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि महात्मा गांधी जो हैं अपने पूरे जीवन काल में 2 व्यक्ति से वो ज्यादा परेशान हुए थे। अपने पूरे जीवन काल में कितने व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से वो सबसे ज्यादा परेशान हुए थे। एक उनका सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम क्या है, हरिलाल, सबसे बड़ा जो पुत्र है वो क्या है, हरिलाल। और एक हम लोग जब मुस्लिम लीग पढ़ेंगे तो उसमें एक नेता हुआ जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है उनका, मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 व्यक्ति से वो सबसे ज्यादा परेशान हुए थे। एक का नाम क्या है, हरिलाल से, और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, जो आगे चलकर पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो हम लोग क्या आंसर बोलते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी, या क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तब आंसर क्या होता है, माउंटबेटन होता है। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तब क्या आंसर होता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राजा जी के नाम से जानते हैं। तो अगर उसी प्रकार से ये भारत के गवर्नर जनरल बने, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल हुआ। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, तो बोलेंगे लियाकत अली। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था। पाकिस्तान का पहले प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था, जो 1956 ईस्वी में बना था। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति जो है वो कब बना था, 1956 ईस्वी में, जिसका नाम था सिकंदर मिर्जा। इसका नाम क्या था, सिकंदर नाम था, सिकंदर मिर्जा नाम था। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो अगर पूछे कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कौन था, तो जमुनालाल बजाज, जो क्या था, मुंह बोला पुत्र था। अब देखो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं 1913 ईस्वी में, कब, 1913 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। किससे मिलने के लिए, महात्मा गांधी से मिलने के लिए। और वहीं पे महात्मा गांधी जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे तो इनसे सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुए थे। और उसी वक्त उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 5 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था, तो बोलेंगे बनारस में हुआ था। कहां हुआ था, बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि 1905 के कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर आयोजन हुआ था, तो बोलेंगे बनारस में हुआ था। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अब देखो जिस तरह से राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है या गोपाल कृष्ण गोखले, तो उसी तरह से इनका एक आध्यात्मिक गुरु भी थे जिसका नाम क्या है, श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं, श्री रामचंद्र जी उस समय एक व्यक्ति थे जो उनके क्या हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए। गांधी जी के जीवन काल में
या गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे एक रूसी लेखक थे। कहां के लेखक थे? रूसी लेखक थे, जिनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो बोलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन गांधी जी का अगर आध्यात्मिक गुरु बोलेगा तो हम रामचंद्र जी बोलेंगे या फिर लियो टॉल्स्टॉय भी बोल सकते हैं। लियो टॉल्स्टॉय कहां के रहने वाले थे? एक रूसी लेखक थे, जिसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, वार एंड पीस। लियो टॉल्स्टॉय जो है एक पुस्तक लिखे हैं, क्या नाम है उसका? वार एंड पीस। तो गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय, आप लोग एक पढ़े होंगे एक युद्ध के बारे में, क्रीमियाई का युद्ध। किसका युद्ध? क्रीमियाई का युद्ध पढ़े थे। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि लियो टॉल्स्टॉय रूसी सेना में के तौर पर इस युद्ध में भाग लिए थे। किस युद्ध में? क्रीमियाई युद्ध में लियो टॉल्स्टॉय जो है रूसी सेना बनकर इस युद्ध में क्या किए थे? अपना ये भाग लिए थे, हिस्सा दिए थे। अब जब ये भाग लिए थे 1855 में, लेकिन ठीक अगले साल इन्होंने सेना छोड़कर, सेना क्या किए? वह छोड़ दिए और एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम क्या है? वार एंड पीस है। आपको बोल सकता है क्वेश्चन कि ये जो क्रीमियाई युद्ध है इसके बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है? तो बोलेंगे वार एंड पीस नामक पुस्तक में, जो किसके द्वारा लिखा गया था? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन अगर आपसे पूछे, यहां पे देखो एक चीज और बताते हैं। क्रीमियाई युद्ध जो हुआ था 1855 में, इसी युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी एक नर्स के रूप में आई थी। एक नर्स के रूप में अपना योगदान दे रही थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विथ द लैंप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लेडी विथ द लैंप? क्योंकि इस युद्ध में हजारों घायलों का वो इलाज किए थे। लालटेन ले लेके युद्ध जब समाप्त होता था, रात में तो युद्ध नहीं होता है ना, जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो एक हाथ में लालटेन लेके वो पूरे घूमते थे कि कहां पे घायल आदमी है, और घायल आदमी को क्या करते थे? वो इलाज करते थे, घायल सेना का इलाज करते थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैंप बोला जाता है। समझ में आया क्यों कहा जाता है? और यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ही लॉर्ड रिपन को क्या कहा गया था? कल बताए थे। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? कि ये भारत का क्या है? उद्धारक है। ये भारत का क्या है? उद्धारक है। किसको बोला गया था? लॉर्ड रिपन को। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे लियो टॉल्स्टॉय से, यानी उनका आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय था, जो किस पुस्तक का लिखा गया था? वार एंड पीस नामक पुस्तक को लिखे थे। अब देखो, महात्मा गांधी जो हैं, इनका एक प्रमुख शिष्या हुई, एक महिला शिष्या थी, जिसका नाम क्या है? मीराबेन। क्या नाम है? मीराबेन, जो इंग्लैंड के रहने वाली थी। कहां के रहने वाली थी? इंग्लैंड के रहने वाली थी। और ये नाम जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। मीराबेन नाम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। जो कहां के रहने वाली थी? इंग्लैंड की, जो पहली शिष्या बनी थी, जिसका वास्तविक नाम जो है वह मैडलिन स्लेड था। उसका वास्तविक नाम क्या है? मैडलिन स्लेड। लेकिन महात्मा गांधी उनको क्या, किस नाम से पुकारते थे? मीराबेन के नाम से पुकारते थे। अब आगे आता है कि महात्मा गांधी का जो निजी सचिव हुआ, निजी सचिव जो है वो कौन है? महादेव देसाई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब क्या हुआ? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह महात्मा गांधी गुजराती भाषा में लिखे थे।
किस भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा में लिखे थे। लेकिन उनकी जो आत्मकथा है उसका इंग्लिश में अगर अनुवाद पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोग बोलेंगे किसके द्वारा किया गया था? महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो लिखा गया था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी का क्या है? आत्मकथा है। किस भाषा में लिखा गया था? तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुजराती भाषा। लेकिन उसका इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा? महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि महादेव देसाई के बाद महात्मा गांधी का निजी सचिव किसे बनाया गया था? तो हम लोग बोलेंगे किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को बनाया गया था। तो याद रखना, दो सचिव के बारे में उनका नाम याद रखेंगे। एक क्या है? महादेव देसाई, और दूसरा का नाम क्या है? प्यारेलाल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आत्मकथा का नाम अभी जस्ट बता दिए हैं, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। कब लिखा गया था? 1925 ईस्वी में लिखा गया था। और किसके द्वारा इंग्लिश में अनुवाद किया गया? महादेव देसाई के द्वारा। और किस भाषा में लिखा गया था? अगर ये पूछेगा कि, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुजराती में लिखा गया था। और इंग्लिश में अनुवाद महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब 1942 में हम लोग एक आंदोलन पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में क्या किया गया था? कैद करके रखा गया था। किस पैलेस में रखा गया था? आगा खां पैलेस में कैद करके उनको रख लिया गया था। जिसके साथ महादेव देसाई को भी उसी कैद में रखा गया था। और इनकी पत्नी, क्या नाम है इनका पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। इनको भी उसी कैद में रखा गया था, आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। और बाद में जाकर 1944 ईस्वी में महादेव देसाई का और कस्तूरबा गांधी का क्या हो गया? देहांत हो गया था। अगर कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि महादेव देसाई की मृत्यु कब हुआ था, तो बोलेंगे 1944 ईस्वी में। कहां पे? पुणे के आगा खां पैलेस में हुआ था। और आगे फिर है कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु है वो कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कहां पे हुआ था? तो दिल्ली के बिरला भवन में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली के बिरला भवन में हुआ था। किसके द्वारा हत्या किया गया था इनको? नाथूराम गोडसे को। नाथूराम गोडसे को 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में क्या किया था? गोली मार के हत्या कर दिए गए थे। अब जिसमें नाथूराम गोडसे के साथ साथ उनके सहयोग के लिए, उनको हत्या करने के जो सहयोग दिए थे, जिनका नाम था नारायण आप्टे। क्या नाम था? उनको भी फांसी दिया गया था। यानी दोनों को पकड़ के क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था। यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी का जो एक भजन था, जो प्रिय भजन था, महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था, जिसका नाम है वैष्णव जन को ते कई पीर पराए होए रे। वैष्णव जन को ते कई पीर पराए हो रे, यह उनका जो है प्रिय भजन था, जिसके लेखक गुजरात के नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुजरात के नरसिंह मेहता के द्वारा इनका जो प्रिय भजन था, वैष्णव जन को ते कहे पीर पराए होए, यह लिखा गया था। लेकिन आप इसके बारे में भी जानते होंगे कि वो ज्यादातर ये गाना भी गुनगुनाते थे, रघुपति राघव राजाराम। लेकिन यह गाना जो है, जब हम लोग दांडी यात्रा पढ़ेंगे तब वह इस गाने पर बात किए थे। किस गाने को? रघुपति राघव राजाराम कब गाए थे उनके द्वारा? तो जब वह दांडी मार्च निकाले थे, दांडी यात्रा हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसमें इसका यूज किए गए थे, रघुपति राघव राजाराम। जिसके गायक कौन है? विष्णु दिगंबर। गायक का नाम क्या है? विष्णु दिगंबर। और लेखक कौन हुए? लक्ष्मीनाथ हुए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रघुपति राघव राजाराम के गायक का नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे? विष्णु दिगंबर। रघुपति राघव राजाराम के लेखक कौन थे? तो लक्ष्मीनाथ थे। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था महात्मा गांधी के बारे में जो देख चुके हैं।
अब आगे आता है फिर कि महात्मा गांधी सबसे पहली बार वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो सबसे पहली बार वह इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में। और 3 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 3 वर्षों के बाद उनको वकालत की डिग्री प्राप्त हुआ था 1800, बोलिए 3 वर्ष मतलब 1891 में। और फिर वह भारत वापस आए। फिर वो क्या हुए? भारत वापस आए। अगर पूछ सकता है कि इंग्लैंड कब गए थे? 1888 ईस्वी में। और वापस कब आए? 1891 ईस्वी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जो थे सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो बोलेंगे 1893 ईस्वी में। वहां पे एक गुजराती व्यापारी रहता था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। जिसका नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। दक्षिण अफ्रीका कहां गए थे? डरबन गए थे। और उन्होंने उनका केस लड़े थे। कहां पे जाके? दक्षिण अफ्रीका में लड़े थे। और यह केस जो है उन्होंने जीत लिया। यह केस उन्होंने क्या किए? जीत लिए थे। तो 1 साल तक के लिए कंपनी, जिस कंपनी के लिए ये क्या चीज करने के लिए गए थे? केस लड़ने के लिए गए थे। तो कंपनी और महात्मा गांधी के बीच में 1 वर्षों तक का समझौता हुआ था। 1 वर्षों तक का क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और बोला गया था कि हम तुम्हें 125 पाउंड, उस समय पाउंड चलता है ना ब्रिटेन में, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है, 125 पाउंड मंथली यानी मासिक वेतन देंगे हम आपको। कितना मासिक वेतन? 125 पाउंड मासिक वेतन। जितना भी रहने का खर्चा, खाने पीने का सारा खर्चा कौन देगा? कंपनी देगा। कितने सालों तक? 1 सालों तक। और उसी वक्त उनको एक और दिया गया था समझौता में, बोला गया था कि 1 साल तक आपको फर्स्ट क्लास का टिकट दिया जाएगा। यानी फर्स्ट क्लास में आप कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो क्या क्या चीज दिया था? 125 पाउंड मासिक दिया गया था। उसके बाद रहने का, खाने पीने का सारा खर्च दिया था कौन? कंपनी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वो केस जीत चुके थे। और उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास का क्या टिकट भी उनको मिला था। और इसी बीच जब फर्स्ट क्लास में महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास में बैठकर कहां से कहां जा रहे थे? तो डरबन से प्रिटोरिया की ओर जा रहे थे। डरबन से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया की ओर जा रहे थे। तो इसी फर्स्ट क्लास में कुछ अंग्रेज बैठा हुआ था जो नस्लीय भेदभाव के कारण, यानी गोरा और काला के कारण उनको क्या किया गया था? एक स्टेशन था जिसका नाम क्या है? पीटर मॉरिसबर्ग स्टेशन। कौन सा स्टेशन? पीटर मॉरिसबर्ग स्टेशन पे उनको क्या किया गया था? बाहर फेंक दिया गया था। और इसी से ये नस्लीय भेदभाव के कारण ही उन्होंने सबसे पहली बार 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी सबसे पहली बार डरबन में ही नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किए थे। किसके विरोध में? किसके विरोध में? अंग्रेज के विरोध में। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भी भारतीय वासी थे उनके तरफ से अंग्रेज के विरोध में एक संस्था बनाए थे, नटाल इंडिया कांग्रेस, जो कहां पे किए थे? डरबन में किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक संस्था की स्थापना किए थे जिसका नाम है नटाल कांग्रेस की। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के द्वारा ही 1904 ईस्वी में ही एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे? फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा
सबसे पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत या सत्याग्रह सबसे पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा कहां किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह जो है वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया गया था? तो हम लोग बोलेंगे जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कब? 1906 ईस्वी में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया था? तो बोलेंगे 1917 ईस्वी के बिहार के पश्चिमी चंपारण में पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो है सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार भाग लिए थे? तब आंसर होगा 1901 के। कहां पे? वह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ था? कलकत्ता। वह अधिवेशन 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहां हुआ था? कलकत्ता में। तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी सबसे पहली बार भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता दानिश बाचा के द्वारा किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दानिश बाचा के द्वारा किया गया था। तो भारत आए थे 1901 ईस्वी में पहली बार। गए थे कब? 1893 ईस्वी में गए थे और 1901 में वापस आए और पूरे फैमिली को लेकर फिर वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। पूरा फैमिली को लेकर दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां जैसे ही गए तो सबसे पहली बार उन्होंने 1930 ईस्वी में एक साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया था, जिसका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है, क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक के पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बोलेंगे महात्मा गांधी। कहां किए थे? तो या दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब? 1903 ईस्वी। पूछा करता है, बहुत बार क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में एक टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे, जिसके लिए भूमि जो है दान में दिया था उनका एक जर्मन मित्र था। जर्मनी के रहने वाला एक मित्र था, जिसका नाम क्या है? कालेन बाख के द्वारा। क्वेश्चन बनेगा कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1910 ईस्वी में। जिसमें भूमि को दान कौन दिए थे? तो जर्मन मित्र कालेन बाख के द्वारा दिया गया था। टॉलस्टॉय फॉर्म जो है यही आगे चलकर गांधी आश्रम के नाम से जाना गया। किस आश्रम के नाम से? गांधी आश्रम के नाम से जाना गया। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी जी को सबसे पहली बार जेल कब भेजा गया था? पहली बार जेल कब भेजा गया था? तो जब उन्होंने 1906 में पहली बार सत्याग्रह किए थे, तो इसी सत्याग्रह के कारण वहां की जो सरकार था 1908 ईस्वी में इनको क्या किया गया था? जेल भेज दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि देश के लिए सबसे पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? देश की जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए सबसे पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हम लोग बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक। 1908 ईस्वी में सबसे पहली बार जेल गए थे। तो देश के लिए पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कब गए थे? तो 1908 में गए थे। कहां गए थे? तो इनका एक पुस्तक लिखा गया है गीता रहस्य। क्वेश्चन पूछता है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक। या मांडले जेल में क्वेश्चन पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो गीता रहस्य लिखा गया था पुस्तक, वो किस जेल में लिखा गया था? बोलेंगे मांडले जेल में लिखा गया था। किस जेल में? मांडले जेल में लिखा गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि देश के लिए पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति, तो क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला जो पुस्तक लिखा गया था, पहला पुस्तक पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो पुस्तक था वो कौन पुस्तक लिखा गया था, तो बोलेंगे कौन सा पुस्तक था, लंदन गाइड। कब लिखा गया था, 1888 ईस्वी में लिखा गया था। पहला पुस्तक कौन है, लंदन गाइड। नेक्स्ट और भी कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आगे बता चुके थे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो किस भाषा में लिखा गया था, गुजराती भाषा में लिखा गया था, जो उनका क्या है, ये आत्मकथा है। लेकिन इसका इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। फिर आगे पुस्तक है, और कब प्रकाशित हुआ था, 1925। दूसरा पुस्तक है हिंद स्वराज, पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक याद रखेंगे, पत्रिका याद रखेंगे महात्मा गांधी से, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। जैसे इंडियन ओपिनियन जो है, इनका एक पत्रिका था जो 1903 ईस्वी में लिखा गया था, संपादित हुआ था। और ये पूछा जाता है कि इनका पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, तो बोलेंगे महात्मा गांधी का। इंडियन ओपिनियन हो गया, यंग इंडिया नामक पत्रिका 1919 में संपादित हुआ, नवजीवन नामक पत्रिका 1919 में हुआ था, हरिजन नामक पत्रिका जो है 1932 में किया गया था। ये सब प्रमुख पत्रिकाएं हैं, याद रखेंगे आप सब चीज को। यहां तक कोई दिक्कत है। फिर हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1933 में किया गया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। महापुरुषों के द्वारा उपनाम दिया गया था, कुछ नाम से संबोधित किया गया था, जिसमें से पहला नाम है राष्ट्रपिता। कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बोधित किए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। बापू कौन बोले थे, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा कौन बोले थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा कहकर संबोधित किए थे। क्यों, क्योंकि जब 1917 ईस्वी में हम लोग पढ़ेंगे आगे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी दिए थे। गुरु की उपाधि कौन दिए थे, महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर की। अधनग्न फकीर जो है, यह उपाधि विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। जब हम लोग पढ़ेंगे 1931 ईस्वी में कौन सा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक उपाधि दिया गया था, जिसका नाम क्या है, अर्धनग्न फकीर। वन मैन आर्मी भी इनको कहा गया है। वन मैन आर्मी जो है, यह गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट बेटन, उसके द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया था, इसके पीछे रीजन है। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम के लिए पूरे देश में दंगा हो रहा था। जगह जगह पर क्या हो रहा था, दंगा चल रहा था। वहां पे सेना का किसी भी काम का नहीं रहा, सेना का कोई रोल नहीं रहा उसको शांत कराने में। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जाकर एक बार बोले, उनका कहना माना सा, और वह दंगा को शांत कर दिया। तो इसीलिए वह बोले थे कि इनका क्या नाम रखा गया था, वन मैन आर्मी। यह एक आर्मी के समान है, एक आदमी जो है पूरे सेना के समान है। तो इसीलिए कौन कहे थे वन मैन आर्मी, लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा किया गया था। फिर उनको एक और उपाधि दिया गया था, भर्ती करने वाला सर्जेंट। तो भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1914 में, 1914 से 1918 ईस्वी तक, तो जैसे ही महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, तो इन्होंने सबसे पहली बार अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे। और मिलने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि सबसे पहली बार तो आप 2 सालों तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और जाके देखिए कि कहां पे क्या कठिनाई है, तब जाके आप इसमें राजनीति में आइए, तब जाके आप यहां पे आवाज उठाइए।
तो 2 सालों तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके कहने पर महात्मा गांधी 2 सालों तक पूरे भारत का पूरा भ्रमण किए थे, तो बोलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। तो उसी दौरान उन्होंने, जब युद्ध चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में, तो महात्मा गांधी सभी के घरों में जा जाकर बोलते थे कि हम लोग को ब्रिटेन की तरफ से लड़ना चाहिए, यानी भारतीय सेना को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित किए थे कौन? महात्मा गांधी। इसीलिए इनको कौन सा उपाधि दिया गया था? भर्ती करने वाला सर्जेंट बोला गया था। इनको केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था सरकार के द्वारा। किसका उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने सभी घरों में जाकर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित करे थे, इसीलिए इनको कौन सा उपाधि दिया गया था? केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सरोजिनी नायडू के द्वारा गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा के नाम से बोला गया, संबोधित किया गया था। 2 महात्मा किन्हें कहा जाता है? तो बोलेंगे गांधी जी और लॉर्ड इरविन। किसके द्वारा कहा गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन पूछे महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तब क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू। कहां की? उत्तर प्रदेश। पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला अगर अध्यक्ष पूछेगा तब क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला को अध्यक्ष कौन बनी थी, तो क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर सिर्फ बोलेगा तब बोलेंगे एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तब क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो महात्मा गांधी जो है यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गए थे 1983 में दक्षिण अफ्रीका, और वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। और किस जहाज से आए थे ये याद रख लेना, वह किस जहाज से आए थे? तो SS सुदीप नामक जहाज से आए थे, SS सुदीप। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो बोलेंगे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कहां पे आए थे? तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। और किस जहाज से वापस आए थे? तो बोलेंगे SS सुदीप। और एक आता है SS राजपूताना, एक जहाज का नाम ये भी है SS राजपूताना। तो बोलेंगे महात्मा गांधी जब दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए जब लंदन गए थे तो वो किस जहाज से गए थे? तो बोलेंगे SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो उसके बाद फिर है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1916 ईस्वी में एक लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को क्या किया गया? समझौता कराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हुआ था? एक ही मंच पर आके काम शुरू किया था। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से मुलाकात हुआ था बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल। और यही राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी कहां आए थे? बिहार आए थे। और बिहार में एक आंदोलन किए थे, एक सत्याग्रह चलाए थे जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं इनका? 1917 ईस्वी में कौन सा सत्याग्रह चलाए थे? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऐसा कीजिए कि आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और स्टार्ट करेंगे कहां से? चंपारण सत्याग्रह से। तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू, रहने दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।